औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 33 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 16 चल रहा है। आयत नंबर 34 में आयत नंबर 32 और 33 में फ़रिश्तों के और लूत अलैहिस्सलाम के मुज़ाकरात ज़िक्र हुए और उसमें फ़रिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से अज़ाब की बात की, लूत अलैहिस्सलाम का घबरा जाना और फिर फ़रिश्तों का तसल्ली देते हुए कहना कि आप घबराएं नहीं, आपको और आपके अहलो अयाल को उस अज़ाब से महफूज रखा जाएगा। और साथ ही ये बता दिया कि इल्लिम्रात तक आपकी बीवी उस अज़ाब में शामिल होगी। और वजह पीछे मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अज़ाब के ज़द में क्यों आई। अब आयत नंबर 34 में देखते हैं कि फ़रिश्ते क्या बात करते हैं लूत अलैहिस्सलाम से। फ़रिश्तों ने फरमाया इन्ना मुनज़िलूना अला अहलिका हाज़िहिल क़रिया रिज़्ज़म मिनस समाई, हम आपके अहल पर इस बस्ती में अज़ाब नाज़िल करने वाले हैं या अज़ाब लेकर आए हैं। एक तरफ फ़रिश्तों ने पिछली आयत में कहा कि हम आपको और आपके अहल को निजात दे देंगे, आप गमज़दा ना हों, और अभी इधर इस आयत में ज़िक्र हो रहा है कि फ़रिश्तों ने कहा कि हम आपके अहल पर, इस बस्ती पर, बस्ती वालों पर अज़ाब नाज़िल करने आए हैं या अज़ाब लेके आए हैं। अब ये दो बातें एक ही बात है, एक जगह आपके अहल पर अज़ाब नाज़िल फरमाएंगे और एक जगह ये कि आपके अहल को निजात दे देंगे। तो वहाँ अहल से मुराद आपका हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ख़ानदान था, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब से निजात की या महफूज रखने की बशारत दी थी। और यहाँ लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, बस्ती वाले हैं, करिया ज़िक्र किया, और करिया का मतलब है कि बस्ती वालों पर आपके अहल व अयाल जो कि मुनकिर थे, मुशरिक थे और जो बुरी आदत में मुलविस थे, यहाँ उस अहल का ज़िक्र हुआ। ज़ाहिर है लूत अलैहिस्सलाम की कौम के, लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के कुछ लोग भी इस बुरी आदत, इस बुरे फ़ेल में मुलविस थे और वो भी इस अज़ाब की ज़द में आने वाले थे। और लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के कुछ लोग अच्छे भी थे जो कि इस बुरी आदत में मुलविस नहीं थे, उनको निजात देने का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया। और जो लोग बुरी आदत में मुलविस थे बस्ती वालों के साथ मिलकर, उनको यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब की वार्निंग दी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को भी अज़ाब की वार्निंग में शामिल किया और उसको तहफ़्फ़ुज़ न देने का अल्लाह तबारक व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। अब ये बात लूत अलैहिस्सलाम को एक बात बताई कि आपकी बस्ती पर अज़ाब नाज़िल करेंगे और उसमें आपके अहल व अयाल के कुछ लोग अहल करिया बस्ती वालों पर अज़ाब नाज़िल करेंगे और उसमें कुछ आपके ख़ानदान के लोग भी होंगे और बस्ती वाले भी जो इस गुनाह में मुलविस हैं वो सारे होंगे। फिर एक अज़ाब की नौयत, अज़ाब की एक किस्म ज़िक्र करते हुए फ़रिश्तों ने कहा कि रिज़्ज़न मिनस समाई, आसमान से रसवा और जलील करने वाला अज़ाब उन पर आएगा। और आंधी और तूफ़ान, बारिश का अज़ाब आया उन पर और सैलाब में बह गए सारे। और यहाँ एक सबब ज़िक्र किया अज़ाब का, बिमा कानू यफ़सुकून, इसलिए कि आपकी बस्ती वाले फासिक हैं, गुनाहगार हैं, बेहुक्म हैं, नाफरमान हैं। अब पीछे मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम में क्या बुराई पाई जाती थी और उस बुराई के सबब मेल टू मेल शख्स पाई जाती थी उनमें, और इस आदत की वजह से उन पर अज़ाब नाज़िल हुआ और इस आदत की वजह से ही उनकी बीवी पर अज़ाब नाज़िल हुआ कि उनकी बीवी ने मुखबरी करना शुरू कर दी थी। और इस आदत की वजह भी पीछे ज़िक्र हो चुकी है कि वो डरपोक और बुज़दिल कौम थी और शैतान ने उनको इस काम पर लगा दिया था। और फिर अज़ाब नाज़िल होने का टाइम भी बता दिया फ़रिश्तों ने, मैं भी कि आगे इसको भी ज़िक्र करें कि वो इस अज़ाब में सुबह सादक के वक्त अज़ाब ने आना था। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने उन फ़रिश्तों को मेहमान समझकर लूत अलैहिस्सलाम के मकान को घेरे में लिया हुआ था। लूत अलैहिस्सलाम इंतहाई परेशान थे अपने घर में और तरह तरह के मुज़ाकरात कर रहे थे उन लोगों से, अपनी बस्ती वालों से, कि मेरे मेहमानों की बेइज्जती ना करो, इनकी वजह से मुझे रुसवा ना करो। लेकिन कौम वाले लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहे थे और लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थे। इसी पशेमानी के आलम में फ़रिश्तों ने अपना तारफ़ करवाते हुए लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आपको
आपकी फरिश्ते हैं, आप डरे नहीं, हम अमान नहीं, हम कमज़ोर नहीं, हम अपना दिफा कर सकते हैं, आपको निजात दे देंगे और इन पर अजाब नाजल करेंगे। और फिर तरीका शेड्यूल में पीछे जिक्र कर चुकी हूँ कि उन्होंने कहा कि आप सुबह सादिक के वक्त निकल जाइएगा और पीछे मुड़ के ना देखिएगा, और सुबह से पहले सहरी का टाइम दिया। लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके निकल पड़ते हैं और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी साथ है। सो लूत अलैहिस्सलाम जब कौम के को लेके निकल पड़ते हैं तो लूत अलैहिस्सलाम के कौम जो कि लूत अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थी वो इंतज़ार कर रही थी कि किसी तरह लूत अलैहिस्सलाम के दरवाज़ा खुलेगा और हम इन पर दावा बोल देंगे और अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बचाना था। सो इनकी आंखों में नींद का गलबा या जिस तरह भी हुआ, थोड़े से लापरवाह हो गए और उनका ख्याल ये था कि थोड़े से हम आराम कर रहे हैं, पूरी रात के जाग रहे हैं और लूत अलैहिस्सलाम अब सुबह के वक्त ही दरवाज़ा खोलेंगे नमाज के टाइम, तो उस वक्त हम इनके घर पे धावा बोल देंगे। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि नमाज से पहले निकल जाएं और पीछे मुड़ के ना देखें, बस्ती छोड़ने तक पीछे नहीं देखिएगा। लूत अलैहिस्सलाम चूँकि सुबह नमाज से पहले निकल पड़े और बस्ती का एरिया बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे कि सुबह की अजानें हो गई, और जब सुबह की अजानें हो गई इतना वक्त भी नहीं था कि पीछे मुड़ के कोई देखता, वो वक्त भी ज़ाया होने वाला था। सो मना किया गया था लूत अलैहिस्सलाम को कि पीछे मुड़ के देखना नहीं है। लूत अलैहिस्सलाम बस्ती के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, निकल जाते हैं। बस्ती वालों ने पीछे लूत अलैहिस्सलाम को देखा कि लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम के घर पे धावा बोला, देखा घर में कोई मौजूद नहीं था, सारे घर छोड़ चुके थे। उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम का पीछा किया और पीछा करते हुए उस जगह तक पहुँच गए, उस मकाम तक पहुँच गए जहाँ लूत अलैहिस्सलाम थे, उसको उनको नज़र आने लग गए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने मना करने के बावजूद हस्बे आदत पीछे मुड़ के उन लोगों की तरफ देखा। इतना सा टाइम था कि उन पर अजाब नाजिल हो गया। वो टाइम था जो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़ के देखने में ज़ाया किया। लूत अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेके बॉर्डर क्रॉस कर चुके और लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पीछे अजाब आ गया और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के कदम रुक गए, क्योंकि वो पीछे मुड़ के देख रही थी हस्बे आदत। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अजाब में गर्क करना था और उन पर आसमान से पथराव हुआ, पत्थरों की बारिश हुई और वो तबाह बर्बाद हुए, निस्त और नाबूद हुए और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेनाम व निशान कर दिया, उनका निशान तक बाकी नहीं रहा। ये एक लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की बात नहीं, सारी ही कौमों के नाफरमान लोगों पर इसी तरह वक्तन फ़क्तन अजाब आते रहे और सारे ही पैगम्बरों को अल्लाह तबारक व तआला अजाब से निजात देते रहे। लेकिन वक्त मुकर्रर से पहले ना अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम पर अजाब लाया और ना ही किसी कौम को तबाह बर्बाद किया। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तकवा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।